नमस्कार दोस्तों, मेरे मूवी चैनल मूवीज RR एंटरटेनमेंट में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम 2019 की फैंटेसी फिल्म द मैन विदाउट ग्रेविटी के बारे में जानेंगे। आइए शुरू करें। फिल्म शुरू होती है जब हम नतालिया नाम की एक महिला और उसकी मां अलीना को एक तूफान से अस्पताल ले जाते हुए देखते हैं। महिला प्रसव पीड़ा में है। दर्द में वो अपनी माँ से जल्दी गाड़ी चलाने के लिए कहती है। जब वे अस्पताल पहुँचते हैं तो रिसेप्शन पर मौजूद एक नर्स ने उन्हें बताया कि इस समय कोई डॉक्टर उपलब्ध नहीं है, इसलिए वो खुद महिला की मदद करती है। नतालिया आखिरकार बेबी जन्म देती है, लेकिन बच्चा रोता नहीं है। वास्तव में वो हवा में ऐसे तैरता है जैसे वो उससे हल्का हो। तीनों स्तब्ध हैं। नतालिया गर्भनाल को पकड़ती है और धीरे से उसे अपनी ओर खींचती है। नतालिया और उसकी मां नर्स को अपनी जानकारी दिए बिना नवजात को लेकर भाग जाते हैं। इस तरह के एक विशेष बच्चे को जन्म देने के लिए नतालिया चांद पर है। वो मानती है कि उसका बच्चा एक परी है। घर पर नतालिया मानती है कि अगर वो कुछ खाएगा तो वो उड़ना बंद कर देगा। अलीना उससे पूछती है कि पिता कौन है, लेकिन यह पता चला कि नतालिया को नहीं पता, क्योंकि वो एक वेश्या थी। अलीना तब घोषणा करती है कि बच्चे को अपना घर छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। वो बच्चे को बाहर की क्रूर दुनिया से बचाना चाहती है। अगली सुबह अलीना छत पर सो रहे बच्चे को जगाती है। वो ध्यान से उसे नीचे लाती है। दोनों ने उनका नाम ऑस्कर रखा। तभी अलीना के 4 दोस्त नवजात को देखने उनके दरवाजे पर पहुँचते हैं। नतालिया बच्चे को एक बेल्ट से पालना से बांधती है और उसे एक कंबल से ढक देती है। महिलाओं को कुछ भी संदेह नहीं है। उनमें से एक ऑस्कर को लेने की कोशिश करती है, लेकिन अलीना उसे यह कहते हुए नहीं जाने देती कि बच्चा नाजुक है। इसके बाद महिलाएं चली जाती हैं। फिर दोनों बच्चे के लिए घर की छत को आरामदायक बनाते हैं ताकि वो आराम से सो सके। अलीना लोगों को बताती है कि ऑस्कर को सूरज से एलर्जी है, इसलिए वो बाहर नहीं आ सकता। कुछ साल बाद ऑस्कर अब एक खूबसूरत बच्चे के रूप में बड़ा हो गया है। उसे अभी भी उसकी दादी द्वारा घर से बाहर जाने की अनुमति नहीं है। उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में लोगों को खिड़की से देखना और बैटमैन को टीवी पर देखना शामिल है। अलीना उसे घर पर पढ़ना लिखना भी सिखाती है। एक दिन नतालिया उसे अपनी जेब पर वजन के साथ एक जैकेट बनाती है। इससे ऑस्कर जमीन पर चल पाता है। नतालिया खुश है क्योंकि अब वो अपने बेटे को स्कूल भेज सकती है। हालांकि अलीना खुद की सुरक्षा के लिए घर से बाहर निकलने के खिलाफ है। नतालिया के जिद करने पर भी अलीना नहीं हिलती। एक दिन ऑस्कर अपने घर में अकेला होता है जब वो खिड़की खोलता है और उसे बाहर निकलने की कोशिश करता है। जब अलीना और नतालिया वापस आते हैं तो खिड़की खुली देखकर चौंक जाते हैं। शुरू में उन्हें लगा कि ऑस्कर घर से भाग गया है, लेकिन जाहिर तौर पर ऑस्कर की जैकेट उससे गिर गई थी और वो छत में फंस गया था। आगे कोई मौका न लेते हुए अलीना ने खिड़कियों को स्थायी रूप से बंद करना शुरू कर दिया, लेकिन नतालिया के पास पर्याप्त था। वो चाहती है कि उसका बच्चा बाहर जाए और असली दुनिया को देखे। वो लड़ती है। उसकी माँ उस रात ऑस्कर को बाहर ले जाती है। उनके चलने के दौरान वो उसे अपनी शक्ति को गुप्त रखने के लिए कहती है, बुरे लोगों से खुद को सुरक्षित रखने के लिए। चलते समय वो लंगड़ाता है क्योंकि वो जीवन में उतना नहीं चला है। उस दिन के बाद से नतालिया हर दिन उसे अपनी जैकेट में बाहर निकालने लगती है। हाथ में हाथ डाले चलते हैं। नतालिया उसे बेहतर चलना भी सिखाती है। एक दिन नतालिया और ऑस्कर खरीदारी कर रहे हैं जब वो ऑस्कर को एक स्टोर के बाहर छोड़ती है। जब वो इंतजार कर रहा होता है तो वो अगाथा नाम की एक छोटी लड़की से टकराता है और उसका किराने का सामान गिरा देता है। छोटी लड़की उस पर पागल है और उसे किराने का सामान अपने घर ले जाने में मदद करने के लिए कहती है। सबसे पहले ऑस्कर हिचकिचाता है, लेकिन फिर वो उसे बोतलें ले जाने में मदद करने के लिए सहमत हो जाता है। दोनों दुकान से दूर चले गए। वे रास्ते में कई अलग अलग चीजों के बारे में बात करते हैं। थोड़ी देर चलने के बाद ऑस्कर अपनी जेबों में भार के कारण थक जाता है, इसलिए वो उन्हें बाहर फेंक देता है। बोतलों का वजन वो उसे जमीन पर रखता है, लेकिन जब वे अगाथा के घर पहुंचते हैं तो वो उससे बोतलें मांगती है, ये जानते हुए कि वो उनके बिना उड़ जाएगा। ऑस्कर ने मना कर दिया। दोनों बोतलों को खींचते हैं और अंत में उन्हें छोड़ देते हैं। चूंकि वजन कम हो गया है, ऑस्कर उड़ जाता है, लेकिन शुक्र है कि एक छत से रुक जाता है। छोटी लड़की मानती है कि वो एक सुपर हीरो है और उसे विस्मय में देखती है। वो उसे अपना बैग देती है ताकि वो जमीन पर रह सके और किसी को न बताने का वादा करती है। नतालिया घर पर है, अपने बेटे को लेकर चिंतित है। तभी वो दौड़ता हुआ घर आता है। वो अपनी माँ को अपने नए दोस्त के बारे में बताता है। जब उनसे पूछा गया कि क्या वो ऑस्कर की शक्तियों के बारे में जानती है तो उन्होंने झूठ बोला और कहा कि वो नहीं जानती है। अगले दिन से अगाथा और ऑस्कर एक साथ खेलते हैं। वो हर दिन ऑस्कर से खेलने के लिए आती है। एक दिन अगाथा की दादी उसे ले आती है। जैसा कि नतालिया और वो बात करते हैं, नतालिया को पता चलता है कि अगाथा ऑस्कर की क्षमताओं के बारे में जानती है, इसलिए वो अगले दिन से ऑस्कर को उसके साथ खेलने की अनुमति नहीं देती है। अगाथा हर दिन ऑस्कर के घर जाती है, लेकिन नतालिया हमेशा उसे विदा करने का बहाना बनाती है। एक दिन अगाथा अपनी दादी को ऑस्कर में ले आती है। नतालिया ने उन्हें ये कहते हुए खारिज कर दिया कि ऑस्कर को होमवर्क करना है, लेकिन अगाथा ने खुलासा किया कि ऑस्कर स्कूल नहीं जाता है। दादी कस्बे की अन्य महिलाओं के साथ पुलिस को नतालिया के घर बुलाती है। वे नतालिया और अलीना से ऑस्कर को एक स्कूल में दाखिल करने की मांग करते हैं। दो सहमत हैं। अब ऑस्कर का स्कूल में पहला दिन है। नतालिया उसे अंदर ले जाती है, लेकिन उसे पता चलता है कि बच्चों को अपने बैकपैक्स और ओवरकोट बाहर रखने चाहिए। दुखी होकर वो उसे वापस कार में ले आती है और वे घर वापस आ जाते हैं। वे अंततः ऑस्कर की स्थिति की जांच करने वाले किसी से बचने के लिए एक दूरस्थ शहर में जाने का फैसला करते हैं। फिर कुछ साल बाद ऑस्कर अब बड़ा हो गया है।
एलिना का निधन हो गया था। माँ बेटा पहाड़ों पर चले गए हैं और वहाँ सामान्य जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ऑस्कर के पास हमेशा उसका बैकपैक होता है। एक दिन ऑस्कर टीवी पर एक टैलेंट शो के बारे में एक विज्ञापन देखता है। उद्घोषक शो के ऑडिशन के लिए अद्वितीय प्रतिभा वाले सभी लोगों से आग्रह करता है। वो अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए शो में भाग लेना चाहता है, इसलिए वो अपनी माँ को बताए बिना शहर छोड़ने का फैसला करता है। कुछ दिनों बाद ऑस्कर टैलेंट शो में है, जहाँ वो सभी को अपनी उड़ने की क्षमता दिखाता है। हर कोई हैरान है। कुछ लोग मानते हैं कि ऑस्कर एक परी है। ऑस्कर डेविड नाम के एक टैलेंट स्काउट का ध्यान आकर्षित करता है, जो ऑस्कर को एक सेलिब्रिटी बनने की पेशकश करता है। डेविड उसे बताता है कि उसे अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए टीवी शो में बुलाया जाएगा। ऑस्कर का सबसे बड़ा सपना उसके बारे में एक किताब लिखना है और डेविड ने ऐसा करने का वादा किया है। बिना किसी हिचकिचाहट के ऑस्कर डेविड के साथ एक बॉन्ड पर हस्ताक्षर करता है। फिर डेविड ने उसे अपने मंच के नाम के रूप में द मैन विदाउट ग्रेविटी की उपाधि दी। बॉन्ड पर हस्ताक्षर करने के बाद डेविड उसे उपहार के रूप में एक शानदार घर देता है। वो चाहता है कि उसकी माता भी घर में रहे, परंतु दाऊद ने मना किया। अगले दिन ऑस्कर टीवी शो में प्रदर्शन करना शुरू कर देता है और पत्रिकाओं में एक मॉडल के रूप में दिखाई देता है। जैसे जैसे वो फलता फूलता रहता है, शुरू में उसे शहर की मस्ती भरी जिंदगी पसंद आती है, लेकिन धीरे धीरे उसे खालीपन और ऊब महसूस होने लगती है। वो बहुत सारे प्रशंसक हासिल करना शुरू कर देता है। ऑस्कर को और भी मशहूर बनाने के लिए डेविड जानबूझकर ऑस्कर के बारे में झूठी कहानियां गढ़ते हैं। वो ऑस्कर के बारे में एक संग्रहालय भी बनाता है, जहां वो यादृच्छिक वस्तुओं को अपने सामान के रूप में प्रदर्शित करता है ताकि उन्हें लाभ मिल सके। बाद में ऑस्कर ने मीडिया द्वारा उनके बारे में गलत जानकारी फैलाने का विरोध किया। वो अब इस तरह अपना जीवन नहीं जीना चाहता। वो सेलिब्रिटी के जीवन से उब गया है, इसलिए वो डेविड से अनुबंध समाप्त करने के लिए कहता है। लेकिन तभी डेविड एक प्रकाशक का उल्लेख करता है जो दाऊद से उसके बारे में एक किताब लिखने के लिए मिलना चाहता है। यह सुनकर उसका मन बदल जाता है। उनके बारे में एक किताब लिखने का उनका सपना आखिरकार साकार हो रहा है। वो प्रसन्नता से परे है। हालांकि जब वो लेखक और प्रकाशक से मिलने जाता है तो उसे पता चलता है कि वे लाभ के लिए अधिक से अधिक पुस्तकों को बेचने में रुचि रखते हैं। वे अतिशयोक्ति करना चाहते हैं उनके जीवन की कहानी, उन्हें बचपन में बेहद गरीब के रूप में चित्रित करना और झूठी कहानियों को जोड़ना। यह सुनकर ऑस्कर प्रकाशक के साथ काम करने से मना कर देता है। अगले दिन डेविड ऑस्कर की मां को आमंत्रित करता है, क्योंकि वो जानता है कि ऑस्कर उसे याद करता है। वो ऑस्कर के घर चल रही एक पार्टी में पहुंचती हैं। नतालिया लाया है प्रेरक उद्धरण ऑस्कर घर वापस इकट्ठा करते थे। नतालिया अपने बेटे को देखकर खुश है, लेकिन ऑस्कर स्पष्ट रूप से दुखी है। अगले दिन एक लाइव टीवी प्रसारण में दिखाई देने के दौरान ऑस्कर एक गलती करता है। डेविड उस पर क्रोधित है। ऑस्कर ने खुलासा किया कि वो अब ग्रेविटी के बिना आदमी नहीं बनना चाहता। वो डेविड से उसकी मौत को नकली बनाने के लिए कहता है ताकि वो एक शांतिपूर्ण जीवन जी सके। खबर जंगल की आग की तरह फैलती है। ऑस्कर की मौत की बात हर कोई करता है। पत्रकार रोज ऑस्कर के घर उसकी मां का इंटरव्यू लेने आते हैं। दिन बीतते गए और ऑस्कर ने अपनी पहचान बदलकर डेस्की कर ली। वो अपना रूप बदलता है और विकलांग होने का दिखावा करता है, इसलिए बाहर जाते समय वो खुद को व्हीलचेयर से बांध सकता है। डेस्की अब वेश्याओं के लिए मशहूर एक होटल में रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम कर रही है। एक क्रिसमस की पूर्व संध्या, एक को छोड़कर हर कमरा खाली है। डेस्की कमरे में मौजूद व्यक्ति की जांच करने जाता है। उसे वहाँ नई वेश्या मिलती है जो उसे बताती है कि सब कुछ ठीक है। जैसे ही वो जाने वाला होता है, महिला डेस्की को उसके असली नाम ऑस्कर से बुलाती है। ऑस्कर हैरान है, जैसा कि यह पता चला है कि महिला अज्ञाता है। उसने वेश्या के रूप में काम करना शुरू कर दिया है। वे अंत में फिर से मिलकर बहुत खुश हैं। अगले दिन वे डेट पर जाते हैं और अपने अतीत की कई बातें करते हैं। रात में वे ऑस्कर के कमरे में वापस आते हैं और प्यार करते हैं। वे वास्तव में एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन अगाथा अभी भी अपने पेशे के कारण ऑस्कर के प्यार को स्वीकार करने से हिचकिचाती है। वे स्थिति और ऑस्कर के जाने के बारे में एक बड़ी लड़ाई में पड़ जाते हैं। अगले दिन ऑस्कर अपने पुराने शहर में यह देखने के लिए वापस जाता है कि वो जगह सुनसान हो गई है। ऑस्कर के सामान को प्रदर्शित करने के लिए उन्होंने जो संग्रहालय खोला था उसे भी बंद कर दिया गया है। वो अपने पुराने घर के अंदर जाता है और वहाँ कुछ देर रुकता है जब अचानक कोई दरवाजा खटखटाता है। यह अगाथा ने अपने छोटे स्व के रूप में कपड़े पहने हैं। उसे इस तरह देखकर ऑस्कर मुस्कुराता है। कुछ साल बाद ऑस्कर और अगाथा शादीशुदा हैं और ऑस्कर के बचपन के घर में रहते हैं। अगाथा अपने बच्चे के साथ गर्भवती है। ऑस्कर ने विंडो क्लीनर के तौर पर काम करना शुरू कर दिया है। फिल्म समाप्त होती है क्योंकि हम देखते हैं कि ऑस्कर बैटमैन के रूप में तैयार है। एक गगनचुंबी इमारत की खिड़की की सफाई करते हुए वो अपने बचपन के सपने को जी रहे हैं। मूवी देखने के लिए धन्यवाद। कृपया इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और इसी तरह के नए वीडियो पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।